जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश में यदि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी यानी तीन पार्टियों का गठबंधन हो जाए, तब किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, आपको समस्त जानकारी देंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाती है। हम एक एक सियासी गणित बताएंगे कि किस पार्टी को किस तरह नुकसान हो रहा है, किस तरह फायदा हो रहा है। आपने अलग अलग पार्टीज का विवेचन भी किया कि किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी जब वे अपने दम पर अकेले भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसका ओपिनियन पोल भी जारी कर चुके हैं कि 403 सीट में से कितनी सीट किसको मिल रही है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो नीले रंग में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे, यदि कांग्रेस, आरएलडी और समाजवादी पार्टी तीनों के बीच गठबंधन हो जाए और मायावती और अपने दम पर भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़े तो क्या कुछ फर्क होगा। तो हम सबसे पहले पूर्वांचल की बात करते हैं। जो पूर्वांचल की 114 सीटें हैं, 114 सीटों में से यदि जो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ती है तो 40 सीट प्राप्त करेगी और मायावती 8 सीट प्राप्त करेगी। और जो आरएलडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो हो जाए तो 62 सीट ये गठबंधन प्राप्त कर सकती है और 4 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। SC ST वोट बैंक जो मायावती का होता था, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण उनका 20% वोट बैंक जो है चंद्रशेखर रावण की तरफ जा रहा है मायावती का, जिसके कारण उन्हें बहुत बड़ा नुकसान इस बार उत्तर प्रदेश में हो सकता है। अगर मायावती और रावण गठबंधन कर लेते हैं तो मायावती और रावण दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। उसकी भी वीडियो निकालेंगे कि इसको कितना फायदा होगा जब मायावती और रावण गठबंधन कर ले तो। लेकिन फिलहाल इन तीनों का गठबंधन है और ये सभी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 2017 के चुनाव में पूर्वांचल की सीटें ले रही थी, लेकिन उस समय मोदी के नाम पर वोट खींच रहे थे। आपने देखा कि जहां जहां 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस राज्य में सरकार बनाई थी, उसके बाद वहां पर बहुत कम सीटें उन्हें आ रही है। चाहे दिल्ली ले लीजिएगा, चाहे फिर आप महाराष्ट्र ले लीजिएगा, हरियाणा ले लीजिएगा, झारखंड ले लीजिएगा, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर पहली बार भाजपा ने अपने दम पर सरकार बनाई थी, लेकिन उसके बाद जब पुनः चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं या तो उनकी सत्ता हाथ से निकल गई या फिर बहुत कम सीट आई, किसी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। तो ऐसी ही सिचुएशन उत्तर प्रदेश में जो है आने वाली है, जो हमने गणना की है उसके आधार पर। तो पूर्वांचल का जो एरिया है, यहाँ पर यादव वोट बैंक भी है, जाट वोट बैंक भी है, SC ST भी वोट बैंक भी है, OBC वोट बैंक भी है। आपको ये बता दें कि OBC जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं जो है भाजपा उस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने में कामयाबी हासिल कर रहा है। हालांकि ये बता दें कि मुस्लिम, यादव, जाट और किसान वोट बैंक पर सीधे तौर पर आरएलडी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए फायदेमंद सिद्ध हो रही है। तो ये था पूर्वांचल का हाल। अब आगे ये देखिएगा अवध की 136 सीटों के बारे में। अवध की 136 सीट आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें भाजपा को 40, कांग्रेस को 12 और इन तीनों गठबंधन यानी तीनों पार्टियों का गठबंधन उसे 75 आती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 7 सीट आती हुई नजर आ रही है। अवध का एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है प्राचीन समय से लेकर अब तक का, जिसके कारण ये तीनों पार्टी भरपूर फायदा भी उठा रही है। जिस प्रकार से 2017 के विधानसभा चुनाव में जो भाजपा ने जो चुनाव जीता था बड़े मार्जिन से जो है उत्तर प्रदेश में सीटें प्राप्त की थी, लेकिन ऐसा हाल अब की बार होते हुए नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भाजपा में कमी अवश्य रही है। आपको ये बता दें कि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव जो होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। आपने देख लिया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में तो काफ़ी अच्छी सीटें जीती, लेकिन लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत सकी। और आप बिहार में भी देख सकते हैं, हरियाणा में भी देख सकते हैं, काफ़ी ऐसी सीटें हैं जिसमें 100% लोकसभा सीटें भाजपा ने जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में फिसड्डी साबित हुई थी। ऐसी ही हालत उत्तर प्रदेश में होती हुई नजर आ रही है। और ये देखिएगा रुहेलखंड की 52 सीट है। 52 सीटों में से बीजेपी को 12, जो कि मुस्लिम एरिया है, SC ST एरिया बहुत ज़्यादा है। और ये देख सकते हैं मायावती को 10 और अखिलेश यादव और जो कांग्रेस और आरएलडी के बीच गठबंधन है उसको 28 और कह सकते हैं कि आम जो अन्य पार्टी है उससे 2।
आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अब की बार चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक पर भी विशेष तौर पर राजनीति किया, जिसके कारण भाजपा को नुकसान हुआ है। ब्राह्मण वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं अलग होता हुआ नजर आ रहा है, जो 2017 में उन्हें प्राप्त हुआ था। लेकिन अब की बार जिस प्रकार से पिछले 2-3 सालों से जो ब्राह्मणों का हाल रहा था, ब्राह्मणों ने भाजपा का विरोध किया था, उससे काफ़ी वोट बैंक बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों का 20% वोट बैंक उनसे कट गया है, जिससे नुकसान काफ़ी सीटों पर भाजपा का हो सकता है। आम आदमी पार्टी शहरी क्षेत्रों में अच्छी पकड़ बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो दिल्ली के आसपास की सीट है वहाँ पर शहरी क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा है और भाजपा का भी गढ़ शहरी क्षेत्र माना जाता है, और शहरी क्षेत्र पर सेंधमारी आम आदमी पार्टी कर रही है। हालांकि मुस्लिम सीटों पर ओवैसी भी अपनी पार्टी का उदय कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी का इफेक्ट इसलिए नहीं हो रहा कि मुस्लिम आबादी भी जानती है कि यदि भाजपा को हराना है तो जो पार्टी विकल्प के तौर पर आ रही है उसी को एक साथ वोट दे दे तो भाजपा को हराया जा सकता है। अगर मुसलमानों का वोट बट जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। आपको ये बता दें कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 143 सीटों पर है। 143 में से यदि ये तीनों गठबंधन 100 से 120 सीट भी प्राप्त कर लेता है तो एक तरफा बहुमत इस गठबंधन को आ सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी मायावती और इनके बीच गठबंधन हुआ था, अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में, लेकिन लोकसभा चुनाव के मायने अलग थे और विधानसभा के मायने अलग है। तो अगला है हरित प्रदेश। हरित प्रदेश की 76 सीट है। 76 ये हरित प्रदेश में लगभग किसान वोट बैंक ज़्यादा है, जाट वोट बैंक ज़्यादा है। हमेशा से ही यहाँ पर आरएलडी पार्टी का दबदबा रहा है और आरएलडी पार्टी और कांग्रेस के बीच पहले गठबंधन रह चुका है और अब आरएलडी और समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ था और कांग्रेस के भी कयास लगाए जा रहे कि गठबंधन हो जाए, तो 76 सीटों में से जो तीनों पार्टियों गठबंधन को 42 सीट, भाजपा को 22 सीट और मायावती को 10 सीट और अन्य खाते में 3 सीट जा सकती है। आपको ये बता दें कि मायावती के लिए यही होगा कि चंद्रशेखर रावण के साथ गठबंधन कर ले, ताकि SC/ST का जो वोट बैंक है, क्योंकि मायावती का वोट बैंक और जो आज़ाद पार्टी का जो वोट बैंक है वो एक ही है, दोनों के बीच में वोट डिवाइड होने के कारण उन्हें सीटों का बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा है। तो हरित प्रदेश की 76 सीट में से 42 सीट तीनों पार्टी गठबंधन को आती हुई नजर आ रही है। फिर है बुंदेलखंड की 25 सीटों का। आपको ये बता दें कि 25 सीटों में से भाजपा को 7, मायावती को 4 और तीनों पार्टी गठबंधन को 12 और अन्य के हवाले 2 सीट आती हुई नजर आ रही है। तो ये 25 सीटों का हल भी अपने बुंदेलखंड का बता दिया है। कहीं ना कहीं अगर ये तीनों पार्टियां गठबंधन सटीकता के साथ होता है तो जो मुस्लिम वोट बैंक है और इसके साथ साथ जो यादव वोट बैंक है, जाट वोट बैंक, किसान वोट बैंक और कुछ SC/ST वोट बैंक भी इस गठबंधन को मिलना लगभग स्वाभाविक है। और इसके साथ साथ मायावती और रावण के बीच गठबंधन हो जाए तो बहुत बड़ा फायदा मायावती और रावण को होगा, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। हालांकि कुछ ये भी सोच रहे हैं कि योगी और मायावती गठबंधन कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ गठबंधन करने में राजी नहीं है। अब ओवरऑल आपको बता दें कि किस पार्टी को कितनी सीट हमारे अनुसार आती हुई नजर आ रही है यदि तीनों पार्टियां गठबंधन हो जाए तो 403 सीट में से 121 सीट भाजपा को आती हुई नजर आ रही है अगर तीनों पार्टियों का गठबंधन हो तो, और 46 सीट मायावती को आएगी और इन तीनों पार्टी गठबंधन को 219 सीट, यानी जो 403 में से 202 सीट प्राप्त करने पर सरकार बनती है उससे कहीं 17 ज़्यादा सीट आती हुई नजर आ रही है। 17 सीट अन्य के खाते में आ सकती है। अगर रावण के साथ मायावती का गठबंधन हो जाए तो 15 से 20 सीटों का फायदा मायावती को हो सकता है। अगर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यदि भाजपा के विधायक को देखकर वोट अगर जनता देती है तो भाजपा को बड़ा नुकसान होगा। अगर योगी के चेहरे पर योगी को देखकर वोट दे तो अच्छा फायदा भाजपा को होगा। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में यदि कांग्रेस, समाजवादी और आरएलडी तीनों का गठबंधन हो जाए तो भाजपा की सरकार जाना लगभग तय है। ये हमारी सर्वे की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट से आप कितने सहमत कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा डालिएगा कि अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। हम समय समय पर ऐसे सर्वे आपके सामने प्रकट करते रहेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर करें और हमारी प्रत्येक वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।